नमस्ते साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं राघव चड्ढा की टिप्पणी पर, जो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के समक्ष में संसद में आवाज उठाई। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और उनके बयान पर चर्चा करते हैं। क्या कहा उसने, बने रहे इस वीडियो में। अंत में मैं अपने वेलविशर्स को भी कुछ कहना चाहूंगा, जो पिछले कुछ समय से मुझे कह रहे थे कि राघव आप नीट के इशू पर कब बोलोगे, आपको हम सुनना चाहते हैं। मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं सर, जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था तब सवाल मेरा हथियार था। आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सोल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी रोज कैमरे के सामने आकर साउंड बाइट दे सकता था, लेकिन मुझे हेडलाइन नहीं सर, मुझे आउटकम चाहिए। और अपने ऑपोजिशन में था तब मेरा काम इशू रेस करना और सवाल उठाना था, और पूरा सदन और आप जानते हैं मैंने वो काम पूरी ईमानदारी से किया। लेकिन आज मेरा रोल कैमरा के सामने अटेंडेंस लगाने का नहीं है, मेरा रोल इज माय फोकस इज टू फिक्स द सिस्टम। इसीलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, आई मेड अ प्रॉमिस टू माय सेल्फ कि मैं इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बोलूंगा, और उस दिन बोलूंगा जिस दिन हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, सोल्यूशन लेकर आएंगे, व्हेन द सिस्टम इज गेटिंग फिक्स्ड। एंड टुडे इज दैट हिस्टोरिक डे व्हेन द सिस्टम इज गेटिंग फिक्स्ड। और सर बिकॉज आज जो रिफॉर्म्स हम लेकर आए हैं, जो सरकार सदन में लेकर आई है, वो इतने जरूरी हैं क्योंकि इन रिफॉर्म से सिस्टम और मजबूत होगा, पेपर और सिक्योर होगा, एग्जाम फेयर होगा, मेरिट का सम्मान होगा, माफिया जेल में होगा, सरकार पहरेदार होगी, कार्रवाई दमदार होगी, स्टूडेंट्स की जीत होगी, माफिया। पार्टी से भाजपा में आने वाले राज्य संसद के जो नीट पेपर पर बयान आया खुल के, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। देखो उसने क्या कहा है कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा खुलकर बोले सदन में। उन्होंने यह भी बताया कि इतने समय तक इस मुद्दे पर चुप क्यों रहे। उन्होंने कहा है कि इस समस्या पर बात करने से ज़्यादा जरूरी समाधान खोजना है। खास बात यह है कि चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार संसद में भाषण दे रहे थे। गुरुवार को जो सदन में चड्ढा ने छात्रों को होने वाली परेशानियों से लेकर पेपर लीक से होने वाले दुख का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि खुद भी कुछ समय पहले सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंसी के छात्र थे और वह दर्द समझते। उन्होंने सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों को भी जानकारी दी और नए उपायों की तारीफ की। चड्ढा ने कहा, इससे पहले जब मैं विपक्ष था तब मेरा काम सवाल उठाना था और मैंने वैसा ही ईमानदारी से किया भी। अब मैं ट्रेजरी बेंच में हूँ तो मेरी भूमिका बदल गई है। मेरी जिम्मेदारी अब सिर्फ सवाल उठाना नहीं बल्कि समाधान भी देना है। उन्होंने कहा, मैंने खुद से वादा किया था कि मैं इस पर संसद में तब ही बात करूंगा जब इसका समाधान लेकर आएंगे और जब सिस्टम सुधर जाएगा, और आज ऐतिहासिक दिन है जब सिस्टम सुधर गया है। उन्होंने कहा, सर पेपर लीक जैसी सीरियस बीमारी का परमानेंट इलाज करना होगा। पेपर लीक जैसी बीमारियों का इलाज मीडिया साउंड बाइट से नहीं बल्कि संस्थागत समाधान से होता है, जो हमारी सरकार इस बिल के माध्यम से करने जा रही है। नीट के छात्रों को लेकर उन्होंने कहा, आपका गुस्सा जायज है, आपका दर्द असली है, आपको परीक्षा व्यवस्था से जो शिकायत है वो भी जायज है, आपकी बात मायने रखती है। जब आपने चिंता व्यक्त की, अपना दर्द बताया, प्रधानमंत्री ने उस मांग को सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक गार्जियन की तरह लिया, परिवार के मुखिया की तरह उस बात को सुना। छात्रों ने मांग की थी, सरकार हरकत में आई, ऐतिहासिक फैसले लिए गए, व्यवस्था बदली। राघव चड्ढा ने छात्रों की मुश्किलें गिनाई। राज्यसभा सांसद ने कहा, जब एक छात्र नीट जैसे पब्लिक एग्जाम की तैयारी करता है तब वो अकेला तैयारी नहीं करता बल्कि उसका पूरा परिवार तैयारी करता है। माँ अपनी जरूरतें रोक देता है, घर का बजट कम कर देती है, पिता परिवार के बचत को कोचिंग फीस, रेंट और टेस्ट सीरीज पर खर्च करता है, परिवारों को लोन तक लेना पड़ता है। उन्होंने कहा है, छात्र खुद कोटा, पटना जैसे शहरों में जाकर घर से दूर रहता है, दिन में 18 घंटे पढ़ता है, रात 2 बजे तक पढ़ता है, फिर अलार्म लगाकर सुबह 5 बजे क्लासेज के लिए उठ जाता है। परिवार से दूर, कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई त्योहार नहीं, सोशल मीडिया और दोस्तों से दूरी, अपनी नींद और स्वास्थ्य से भी समझौता करता है, क्योंकि उसे पता है कि जब वो पेपर लिखेगा तो सिर्फ पेपर नहीं बल्कि परिवार के लिए बेहतर भविष्य लिखेगा। पेपर लीक का दर्द, उन्होंने कहा है कि फिर एक दिन परीक्षा की तारीख पर उसे पता लगता है कि जिस परीक्षा की तैयारी है वो 3 साल से कर रहा था, वो पेपर किसी ने पहले ही पेपर देकर हासिल कर लिया। पेपर लीक हो गया तब सिर्फ पेपर लीक नहीं होता, उन छात्रों की मेहनत, भरोसा, अपना सब लीक हो जाता है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। चड्ढा ने यह कहा है, मैं उस दर्द को समझता हूँ, मैं खुद भी भारत के एक पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम का स्टूडेंट रहा हूँ, चार्टेड अकाउंट का, क्योंकि मैंने इस सदन में सरकार की आलोचना करते हैं पर्याप्त समय निकाला है, मैंने यह कहने का अधिकार हासिल कर लिया है। जब बात छात्रों और देश के युवाओं की आई तो सरकार ने कार्रवाई की और सरकार ने भी
नतीजे भी दिए। हालांकि जनता की यह राय बड़ी हिस्सा माना जाता है, केवल भाषणों और दावों से भरोसा पूरी तरह बहाल नहीं होगा। छात्रों और अभिभावकों की अपेक्षा की पेपर लीक की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई हो, दोषियों को शीघ्र और कठोर सजा मिले, तभी भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था लागू हो। लोगों का मानना है कि सरकार की सफलता का आकलन उसने बयानों से नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाले परिणामों से होगा। कुल मिलाकर आम जनता चाहती कि शिक्षा व्यवस्था पर पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित हो, ताकि हर छात्र को उसकी मेहनत के आधार पर अवसर मिले और परीक्षा प्रणाली पर विश्वास हो गया। ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।